देखिए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास में जो हमको ये कंप्लेन करते हैं कि साहब हम अकेले ट्रैवल नहीं कर पाते। ना तो हम बस में अकेले ट्रैवल करते हैं, ना ही हम ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर पाते हैं। कोई ना कोई या तो साथ चाहिए या फिर हम तो सोचते ही नहीं। अगर हमें ये पता लग जाए कि हमको अगर कहीं दूसरे गाँव जाना है, शहर जाना है, तो हमारी तो नींद 2 दिन पहले ही उड़ जाती है, सो ही नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो जब भी वो ऐसे ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। पसीना-पसीना हो जाता है, हाथ-पाँव सुन्न हो जाते हैं, धड़कन बढ़ने लग जाती है, छाती भारी-भारी हो जाती है, साँस फूलने लग जाती है, दिमाग काम नहीं करता, ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। कभी-कभी तो एंग्ज़ायटी इतने ज़्यादा हो जाती है कि उनको पैनिक अटैक आ जाता है। तो इस तरह की समस्याएँ जो है बहुत सारे लोगों को होती हैं, जो अकेले ट्रैवल कर ही नहीं पाते। उनको या तो कोई साथ में चाहिए या फिर वो मना कर देते, नहीं भाई हम बस में या ट्रेन में नहीं बैठेंगे, हम सेल्फ अपनी गाड़ी लेकर के चले जाएँगे, कार चला के ले जाएँगे, टैक्सी में चले जाएँगे, लेकिन हम ट्रेन या बस के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले उनके साथ में ऐसी कोई घटना हुई हो, जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ ऐसी कहीं फंस गए या कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाए, तो उससे उनके अंदर डर बैठ जाता है। या ऐसी सिमिलर चीजें जैसे फ्लाइट में उनके साथ में कोई ऐसी घटना हो गई हो या लिफ्ट में फंस जाए, सिनेमा हॉल में आग लग जाए, तो ऐसी क्लोज स्पेस में अगर उनके साथ में ऐसी कोई घटना हो तो वो क्या करते हैं कि उसको जनरलाइज कर देते हैं। क्या चलो सिनेमा हॉल में या लिफ्ट में मेरे साथ ऐसी घटना हुई, तो देखो बस में भी स्लीपर कोच जो है क्लोज होता है, मैं उसमें रहूंगा और अगर कुछ ऐसा हो गया तो मुझे कौन बचाएगा, मेरे को हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके के विचार उनके दिमाग में आने लग जाते हैं। तो अगर पहले ऐसी घटना हो रखी है तो ऐसा हो सकता है, या उससे सिमिलर कोई ऐसी जगह जहां से बच करके निकलना मुश्किल है, जैसे लिफ्ट है या सिनेमा हॉल है या भीड़ है या मंदिर की लाइन में लगे हुए हैं या गुफा के अंदर गए हुए हो, तो वो डरते हैं ऐसी किसी भी जगह पे जाने से। एक कारण है मॉडलिंग। इंसान देख करके सीखता है, व्यवहार सीखता है, मतलब डरना भी इंसान देख करके सीखता है। जैसे उसके पिताजी जो है वो अकेले ट्रैवल नहीं करते, ट्रेन में नहीं जाते, बस में नहीं जाते, तो उस बच्चे को भी यही लगता है यार ये सेफ नहीं है, मुझे जो है वो ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, कभी हादसा हो सकता है, तो अकेले ट्रेन में या बस के अंदर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो वो शुरुआत से ही उसके दिमाग के अंदर देख देख करके डर घुस जाता है और वो अकेला जो है वो ट्रैवल नहीं करता। जब भी ट्रैवल करता है तो उसके दिमाग में घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी रहती है। कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि ये समस्या जो है वो जेनेटिकली होती है, मतलब परिवार में किसी को है तो उनके अंदर आ जाएगी। तो कुछ जीन्स जो है वो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइटी की समस्या को डेवलप करने में, पैनिक अटैक को डेवलप करने में। तो अब ऐसा अचानक धड़कन क्यों बढ़ जाती है? अचानक बेचैनी क्यों होने लग जाती है? देखिए, ऐसा है कि जब भी आप अपनी आँखों से वो चित्र देखते हैं या दिमाग के अंदर वो इमेजिन करते हैं, तो वैसे ही क्या अपने सिग्नल जाते हैं ब्रेन के अंदर। और जैसे ही ब्रेन के अंदर सिग्नल जाते हैं, तो ब्रेन के अंदर क्या होता है कि अपनी बॉडी का एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसके अंदर 2 तरीके के रसायन छूटते हैं। एक तो होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, वो आपको अलर्ट करने के लिए होती है, आपको बचाने के लिए होती है। तो जब दिमाग के अंदर ये सिग्नल पहुँच गया कि यार कहीं मैं ट्रेन में जाऊँगा, बस में जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो गया तो मुझे कौन बचाएगा? इस तरीके के विचार जैसे ही आपके दिमाग के अंदर जाते हैं, वैसे ही आपके दिमाग के अंदर जो है वो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो छूटने लग जाती है। और जैसे ही सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टिमुलेट होती है, आपको घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होती है, मुँह सूखता है, आपकी धड़कन जो है धक, 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 धक पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है, टैकीकार्डिया होती है, तेज गति से धड़कन चलने लग जाती है। आपके नाक सूखने लग जाता है, आपके जो है साँस फूलने लग जाती है, पसीना, हाथ-पाँव सुन्न हो जाते हैं, दिमाग के अंदर विचार नहीं आते। आपके पेट के अंदर मरोड़ आने लग जाते हैं, बार-बार पेशाब आने की अर्ज होती है, हाथ-पाँव काँपने लग जाते हैं, पाँव में हाथ-पाँव ठंडे हो जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। इस तरीके के लक्षण जो है वो आते हैं जब आपको सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है आपके ब्रेन के अंदर जो है वो स्टिमुलेट होती है। तो इन समस्याओं को लेकर के आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये लगता है कि मेरे को हार्ट की समस्या है, तो सबसे पहले तो आप क्या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या फिजिशियन के पास जाते हैं। तो वो जाँचें कराता है, ईसीजी करा लेता है, कभी इको भी करा लेता है, ट्रेडमिल भी करा लेते हैं, टीएमटी कराता है, वो सब जाँचें आपकी नॉर्मल आती हैं।
तो आप ये समझ जाइए कि आपके बस में बैठने से अगर आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, या ट्रेन में बैठने पे, इसका मतलब कि आपको वहाँ से एक फ़ोबिया है, फ़ियर है, और वहाँ जाते हो तब आपको एंग्ज़ायटी होती है, कभी-कभी आपको पैनिक अटैक भी आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है तब। तो आपको साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आपको जिस चीज़ से भी डर लगता है, जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो आपको ठीक कर देगी। तो आपको उस समस्या का, उस डर का, उस फ़ियर का, उस सिचुएशन का, उस प्लेस का सामना करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे, तब तक आप ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहला मूल मंत्र कि जिस चीज़ से डर लग रहा है, ट्रेन से डर लग रहा है, आपको बस से डर डर लग रहा है, आप जाइए और बैठना शुरू करिए। घबराहट होगी, धड़कन बढ़ेगी, मुँह सूखेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। लेकिन यकीन मानिए, आपकी सारी जाँचें नॉर्मल है, आप नहीं मरोगे। तो सबसे पहले आपको आपको उस जगह जाना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे स्टेप में घुसेंगे। जब तक आप वहाँ नहीं जाएँगे, आप नहीं बैठोगे, तब तक आपका ट्रीटमेंट जो है पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरे स्टेप की। जब भी आप बैठें, आपको एंग्ज़ायटी होने लग जाएगी, धड़कन, बेचैनी, घबराहट, तो क्या आप डीप ब्रीथिंग करें, लंबी गहरी सांस लें। जैसे आप 5 सेकंड तक इन्हेल करो, जैसे अब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करो, अब आप 5 सेकंड के अंदर धीरे-धीरे एक्सहेल करो। वापस आप इन्हेल करो 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड होल्ड करो, फिर 5 सेकंड एक्सहेल करो। ये आप लगभग 2 मिनट 3 मिनट तक ये आप प्रक्रिया दोहराइए। जब आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, जब आप बस में बैठे हो, जब आप ट्रेन में बैठे हो, जब आपको पसीना आ रहा हो, जब आपको हाथ-पाँव ठंडे हो रहे हो, आप जो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए और अपना ध्यान जो है वो साँसों के ऊपर लगा लीजिए। थोड़ी ही देर में क्या होगा कि आपकी ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, धड़कन नॉर्मल हो जाएगा, पसीना सूख जाएँगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा विदिन 5 मिनट 7 मिनट्स के अंदर-अंदर, जब आप डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब अपन डीप ब्रीथिंग गहरी-गहरी साँसें लेते हैं, तब अपने दिमाग के अंदर पैरासिम्पैथेटिक मतलब जो सिम्पैथेटिक है उसका एंटीडोट जो भी समस्याएँ बढ़ रही होती है, मुँह सूखना, घबराहट, बेचैनी, धड़कन बढ़ना वगैरह, वो सारा का सारा पैरासिम्पैथेटिक के स्टिमुलेट होने की वजह से सब खत्म हो जाता है और आप नॉर्मल हो जाते हो। आप डीप ब्रीथिंग के साथ-साथ में सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं कि देखो, मेरे सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, डॉक्टर ने ये मुझे बोल रखा है कि मुझे इसका सामना करना है, मेरे को एक्सपोज़र लेना है, और मैं जब बस में बैठूँगा, ट्रेन में बैठूँगा, तभी मैं ठीक होऊँगा, और मेरे हार्ट की सारी जाँचें नॉर्मल है, मतलब मैं मरने वाला नहीं हूँ। और ये जो एंग्ज़ायटी हो रही है, वो टेम्परेरी है, मतलब थोड़ी देर के लिए होगी। हो सकता है ये एंग्ज़ायटी मेरे को 5 मिनट के लिए हो सकता है ये एंग्ज़ायटी मेरी 20 मिनट के लिए हो। लेकिन मुझे इस बस से, इस ट्रेन से नहीं उतरना। अगर मैं उतर गया, तो ये मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। तो मुझे यहीं बैठना है। सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करें, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपनी इस बीमारी के ऊपर जो है मेरा कंट्रोल है। ये एंग्ज़ायटी है और ये टेम्परेरी है, ये हर किसी को होती है, इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। फिर आप क्या करें? माइंडफुलनेस यूज़ करें। माइंडफुलनेस मतलब आप कनेक्ट करें, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करें, मतलब आपके पास कौन बैठा है, आपके दूर कौन बैठा हुआ है, आस-पास में कौन है, आप बस से बाहर देखिए, आपको जो हरियाली दिख रही है, जो नेचर दिख रहा है, उससे कनेक्ट देखिए, आप उसमें द कलर देखिए, आप आस-पास से जो गाड़ियाँ गुज़र रही है, उनको देखना शुरू करिए, आपके पास में जो बैठे भाई साहब, वो बात क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आप जो है वो कॉन्सन्ट्रेट करिए। आपके आगे वाली सीटों पे जो लोग बैठे हुए, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, उनके बातों के ऊपर ध्यान लगाइए। देखिए, ऐसा है माइंडफुलनेस के ऐसा टेक्नीक है जो कि आपके माइंड को डाइवर्ट करता है, आपके विचारों से, आपकी चिंताओं से, और आपको करंट में, मतलब अभी प्रेज़ेंट में क्या है उसके साथ में जीना सिखाता है। जो करंट में आप जहाँ बैठे हो, उसके ऊपर आप फ़ोकस करो, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके ऊपर फ़ोकस करो, आपके चारों तरफ लोग कौन-कौन हैं उनके ऊपर फ़ोकस करो, वातावरण है उसके ऊपर फ़ोकस करो। तो आप अपने वातावरण के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए। कुछ ही देरी में, मतलब 5-10 मिनट में आपकी एंग्ज़ायटी के सिम्पटम जो फ़ियर है, जो पैनिक हो रहा है आपको, वो धीरे-धीरे कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ जनरल रूल्स बताता हूँ। ऐसा है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो उन लोगों की क्या धड़कन बढ़ती रहती है जब एक्सरसाइज करते हैं वो। तो उससे क्या उनको आदत पड़ जाती है कि हाँ यार, ये धड़कन तो बढ़ती रहती है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो एक्सरसाइज करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ती है और एंग्जायटी कंट्रोल भी होती है।
उसके साथ साथ में आपको प्राणायाम करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए। इससे भी आपके एंजाइटी, डर जो है वो कम होता है। उसके साथ साथ में फ्रूट खाने चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, घी तेल तली हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, शुगर आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा मेडिसिन, देखिए ऐसा है कि कुछ ऐसी मेडिसिन आती है एसओएस बेसिस, मतलब जब आपको ज़्यादा घबराहट हो रही हो या आपको ट्रेन में या बस में ट्रैवल करना हो तो उस समय ले लीजिए। और जैसे क्लोनाजिपाम 0.25 या 0.5 वाली ले लीजिए और आप बस में बैठ जाइए, तो आपकी एंजाइटी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। प्रोप्रानिनोलोल 40 mg वो ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इन दवाइयों का सेवन जो है वो डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं करें। तो अब मेडिसिन भी आपको हेल्प कर सकती है। और एसएसआरआई है जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, वो आपकी बीमारी को ख़त्म करने में बहुत हद तक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो दोस्तों, मैंने जो टिप्स दिए हैं इस वीडियो के अंदर वो आप फॉलो करोगे और आप अपने इस डर से, ट्रेन और बस के डर से जो है आप बाहर निकलोगे और आप स्वस्थ हो जाओगे। दोस्तों, ये अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।